अभी एक महिला का राशन कार्ड छीन लिया था आज 8 दिन पहले। एक हमारे बस्ती की महिला थी बेचारी, वो हिंदी जानती नहीं थी। वो गई इसके मोर के बारे में बात करने के लिए। वो जो इंस्पेक्टर बैठता है ना, उन्हें राशन कार्ड छीन के और उसमें रख लिया अलमारी में। और वो राशन कार्ड उनसे कहते जाओ नहीं देंगे। वो बेचारी आन के खाना दिखाया, रो रही घर में आन के। मुझे भी नहीं बताया उन्होंने ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया है। उनके पड़ोसी ने तीसरे दिन मुझे बताया, कह रहे ऐसे ऐसे ये बेचारी रो रही है, इसका राशन कार्ड छीन लिया। मेरे को तो ऐसा हो गया जैसे खून खोल के मेरे एकदम से रात को। मेरे बोला सुबह 9 बजे तुम मेरे साथ चलना और मैं बात करूंगी। अब जब मैं गई उस महिला को लेके, वो कहने लगी इन्होंने छीना है कार्ड। कह रही मैंने नहीं छीना। मैंने कहा ठीक है तुमने नहीं छीना ना, बक चुप रहो तुम। मैं गई अंदर कमरे में, मैंने एफएसओ साहब से मैंने कहा सर एक बात सुनिए, इन्होंने इनका राशन कार्ड छीन लिया है। कह रहा कोई गलती होगी, कुछ बोली होंगी जब भी छीना होगा। मैंने कहा इनके सींग नहीं निकलना, मेरे भी सींग नहीं निकलना जो कुछ कोई बोलेगा। फिर मैंने उनसे डांटा, मैंने कहा कुछ बोला तुमने, कुछ डांटा है तुमने? बोली नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। वो गरीब आदमी क्या कोई किसी को बोलेगा, अफसर तो खुद बदतमीज होते हैं। फिर मैं बाहर निकल के मैं बैठ गई। मैंने बोला कारण ढूंढो आप, कारण आप ढूंढो कि मैं नहीं ढूंढूंगी। फिर वो आया, वो जो गोरा गोरा मोटा मोटा सा, बोले मैडम गुस्से मत हो, मैं ढूंढ के दूंगा कारण। वो कह रही कार्ड इसमें रखा। कह रही मैंने कार्ड रखा ही नहीं, कार्ड रखा ही नहीं। मैंने कहा कार्ड आपने रखा है, आप बहस मत करो और फिर मेरे से बहस बिल्कुल भी मत करना आप। तो कह रही अच्छा। फिर बोली अच्छा मंसराम इधर आना, ये जो बता रही वहां ढूंढना। उन्हें सेफ खोली और 4-5 कार्ड निकाले। मैंने कहा लोगों के ऐसे छीने हुए कार्ड रखे मैडम या किसी को देने के लिए रखे? बोली नहीं देने के लिए रखे मुझसे। बोले तो उन्हें औरत ने पहचान लिया अपना कार्ड। बोली दीदी मेरा ये सब में नीचे वाला कार्ड है। मैंने उठा के मैंने बोला कागज देखो चेक करो पूरे हैं? बोली आप पूरे। मेरा कार्ड यही है। बोले मैंने कहा मैडम आप झूठ बोल रही थी, ये झूठ बोले आप, आपकी नौकरी का सवाल है, वैसे पब्लिक से सही से बोलो। फिर वो आज मैं फिर राशन कार्ड के लिए पर्ची लेके गई ना, तो मैं बैठ गई। मैंने बोला एफएसओ साहब नहीं आए क्या बात? बोले वो 11 बजे का टाइम। मैंने कहा 12:30 बज रहेंगे। बोले मैंने कहा चलो दिखला है कोई बात नहीं, टाइम हो गया। मैं बैठ गई आराम से। मैं बैठ गई तो फिर मैं गई मैडम से, मैंने कहा मैडम आएंगे या नहीं आएंगे? मैं बैठ गई ऐसी। कह रही नहीं आ रहे रास्ते में, बैठ जाओ। मैं बैठ गई। बैठ के फिर मैंने बोला जब तक कागज चेक करो आप, जिन का काम बताने। एक इनकी महिला थी, उनको बिल्कुल बेचारियों को दिखता नहीं है आंख से, बिल्कुल नहीं दिखता उन्हें। तो उनकी लड़की पकड़ के, तो मैंने उनसे कहा तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारा ये काम मैं करा रही हूँ। फिर मैं उन्हें अंदर ही ले गई। मैं कहा सर देखिए बिल्कुल आंख से नहीं दिखता, ये कम से कम 2 महीने से परेशान थी। कह रहे ठीक है। उनका जमा कर लिया कागज, जल्दी से जमा करके दे दिया। फिर मैं गई एफएसओ साहब के कहने अंदर, सर आप टाइम देखना। बोले हाँ मैं लेट आया हूँ और मैंने तो ये बात आपको बता भी दी है कि मैं थोड़ा पैर से मजबूर हूँ, मेरी गाड़ी खराब है, मैं लेट आया हूँ, रिक्शा में आया हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं दिखा रही थी टाइम, क्यों मैं 9-10 बजे आ गई थी। मैंने कहा सर से मैंने बोले आप आगे को आना 11 बजे आना। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर साहब क्या बोले, अब तो भगवान हमारा पीछा छोड़ दो तुम लोग, अब कुछ काम है। तो मैंने कहा मैं अपना काम अब भी नहीं लेके आई हूँ जो आप बोल रहे, मैं काम अब भी बस्ती का लेके आई हूँ। वो भी हंसने लगी जो साथ में थी मेरे। तो मैंने उनको कागज दिए, एफएसओ साहब ने जल्दी चेक करे और देख के बोले कंप्यूटर खराब है, थोड़ा आप बैठो 3 बजे तक और मैं कंप्यूटर से ये निकलवा के बताता हूँ क्या क्या बात है। फिर मैं आ गई। तो मैंने बोला आप सोच रहे हो कि हम ये छोड़ दे दफ्तर? हम तो यहाँ रहने का इरादा कर रहे हैं दफ्तर के अंदर। तो कह रहे सर बोले क्यों इतनी दुश्मनागी? मैंने कहा दुश्मनागी नहीं, हम बहुत प्यार से आपसे काम कर रहे हैं। दुश्मनागी हम किसी से नहीं करते, अपने घर में नहीं करते, तुमसे क्या करेंगे? कह रहे ये कौन सा प्यार है? तुम लड़ाई भी कर रही हो, प्यार भी दिखा रही हो और काम भी करा रही हो, ये मुझे प्यार समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा हम लोग राम को कैसे प्यार करते हैं ज्यादातर तो